यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। यमराज को किसने और कब शाप मिला, इस विषय में महाभारत में ही जिक्र किया गया है। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक आर्षि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर अरैषि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य अरैषि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य अरैषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। यमराज को मृत्यु के देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद यमदेव ही हैं जो मृत्यु के बाद उनके कर्मों का दंड देते हैं। मृत्यु के देवता से सभी डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हुआ जो मृत्यु के देवता से बिल्कुल भी नहीं डरा। वह जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो अपने जीवन काल में हुए घटना के लिए यमराज को ही दोषी बना दिया। आइए जानते हैं कौन था वह जिससे यमराज को शाप दिया था और फिर यमराज को धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। महाभारत की एक कथानुसार मांडव्य नाम के एक अर्षि थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर अर्षि के आश्रम में आकर छिप जाता है। मांडव्य अर्षि जब तक घटनाक्रम को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य अर्षि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य अर्षि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब मांडव्य अर्षि के प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्षि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब अर्षि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब अर्षि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को अपने आर्षि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती हैं। दोनों के व्यास आर्षि के साथ हुए संसर्ग शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही एक का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र और एक का पुत्र रोगी पांडु हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संसर्ग से गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया। यह संतान विद्वान और हर तरह से योग्य थी। दरअसल अर्षि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि शाप के कारण मनुष्य रूप में जन्मे स्वयं यमराज थे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है।